जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध। युद्ध भूमि में, रणभूमि में दो वीर पुरुष लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि मेघनाद युद्ध भूमि में आ चुके हैं और युद्ध भूमि में आकर के अपनी प्रबल माया से तरह तरह के वो मायावी युद्ध कर रहा है। अपनी प्रबल माया से, अपनी जो उनके पास शक्तियां हैं, मेघनाद समस्त शक्तियों से जो है युद्ध भूमि में अनेक प्रकार के मायावी युद्ध कर रहा है। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे ही अपने वानर सेना को व्याकुल जानते हैं, वे अपनी वानर सेना को निर्भय कर देते हैं और फिर उनकी वानर सेना युद्ध के लिए तत्पर हो जाती है, युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। आय सुमागी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अब जैसे ही मेघनाद के इस दुष्टता को, मेघनाद के इस अत्यंत अत्याचार को जब लक्ष्मण जी देखते हैं, उनकी दुष्टता को देखते हैं कि किस तरह से मेघनाद हमारे सारी सेना का संहार कर रहा है, हमारी वानर सेना पर प्रहार कर रहा है, उनके प्रहार से हमारी वानर सेना व्याकुल हो गई थी। ये जब लक्ष्मण जी जानते हैं, तब लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के चले, क्रोधित होकर के चले, मेघनाद के प्रति क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी उनसे युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरे निभ तनु कछु एक लाला, यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती हैं, विशाल भुजाएं हैं। लक्ष्मण जी के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण का उनका शरीर है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, अपने पुत्र की सहायता के लिए बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत नख वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री राम जी की जय जयकार करते हुए दौड़े। श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए वानर सेना दौड़ पड़ती है, लक्ष्मण जी के साथ दौड़ पड़ती है। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए, सब वानर राक्षस एक दूसरे से लड़ने लगे, भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। दोनों पक्ष में विजय की कामना थी, दोनों पक्ष में विजय की तीव्र महत्वाकांक्षा थी और दोनों ही विजय की कामना से वानर सेना और राक्षस सेना युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, बड़ी वीरता के साथ युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं। मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जय सील मारि पुनि डांटही, मारु मारु धरु धरु मारु, शीस तोरी गही भुजा उपारो। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं, क्योंकि वानर का तो यही अस्त्र है। वे अपने नाखूनों से, अपने दांतों से, अपने लातों से राक्षस सेना पर प्रहार करते हैं, कभी पहाड़ को उखाड़ करके राक्षस सेना पर फेंक देते हैं। इस तरह से वानर सेना बड़ी वीरता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करते हुए युद्ध लड़ रही है। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। इस तरीके से एक दूसरे से कह रहे हैं। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है, खून जो है गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। इस तरीके से लहूलुहान युद्ध भूमि हो गई है। वानर सेना और राक्षस सेना युद्ध कर रहे हैं और दो वीर इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी और रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद दोनों जो है युद्ध भूमि में बड़ी वीरता के साथ
बड़े पराक्रम के साथ दोनों ही घनघोर युद्ध कर रहे हैं। युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया है, चारों तरफ लहूलुहान ही दिखाई देता है। संपूर्ण वानर सेना, राक्षस सेना खून से लथपथ एक दूसरे पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं और इस तरीके से बड़ी वीरता के साथ युद्ध किए जा रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी और मेघनाथ युद्ध करते हैं, घनघोर युद्ध करते हैं। कभी लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाण को काट देते हैं तो कभी मेघनाथ लक्ष्मण जी के बाण को काट देते हैं। इस तरीके से दोनों घनघोर युद्ध करते हैं, भयंकर युद्ध करते हैं। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाथ जो जोधा, फिर ही परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित होते हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों पराक्रमी हैं, दोनों योद्धा हैं और दोनों एक दूसरे से पर क्रोध करके, एक दूसरे के प्रति क्रोध करके भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छलबल करई अनीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजे व्रत सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता, कोई किसी को जीत नहीं पा रहा है, एक दूसरे को नहीं जीत पा रहे हैं। राक्षस बल माया और अनीति करता है, मेघनाथ माया और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी, लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। भगवान अनंत जी अर्थात अनंत का मतलब है शेषनाग जी और लक्ष्मण जी शेषनाग के ही अवतार हैं। तब भगवान अनंत जी, लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेघनाथ के रथ को तोड़ डाला और उनके सारथी के रथ के सारथी को भी उनका वध कर दिया, उनके सारथी का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और उन मेघनाथ के रथ को भी तोड़ डाला। क्योंकि मेघनाथ अब छल से युद्ध कर रहा है, अनीति से युद्ध कर रहा है, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। जैसे ही मेघनाथ छल से, अनीति से युद्ध करने लगता है, लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और वे मेघनाथ के रथ को तोड़ देते हैं और उनके सारथी का वध कर देते हैं। इस तरीके से जो है दोनों योद्धाओं में अत्यंत ही घनघोर युद्ध हो रहा है। फिर आगे किस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ेगा, किसकी विजय होगी, मेघनाथ और लक्ष्मण दो वीर युद्ध कर रहे हैं, किसकी विजय होगी वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। मेघनाथ अब छल को अपना लिया है, अनीति को अपना लिया है और इस अनीति और उनके छल को देखते हुए लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और वे उनके रथ को तोड़ डालते हैं और उनके सारथी का वध कर डालते हैं। तो फिर किस तरह से लक्ष्मण जी आगे मेघनाथ का क्या हाल करते हैं, मेघनाथ के साथ क्या बर्ताव करते हैं, वो हम अगले के व्याख्यान में श्रवण करेंगे। लक्ष्मण जी और मेघनाथ के मध्य क्या होता है, दो वीर किस तरीके से फिर आगे का युद्ध करते हैं, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग श्री रामचरितमानस का व्याख्यान श्रवण करते रहिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीलाओं का, उनके कथाओं का इस तरह से आनंद लेते रहिए। अपने से जितना बन पाए अपने मित्र जनों में, परिवार जनों में भी इस व्याख्यान को सब लोगों के समक्ष पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें, सभी लोग इसका आनंद उठा सकें। थोड़ा सा ही सही लेकिन जितना बन पाए सब लोग थोड़ा थोड़ा सा श्री रामचंद्र जी का, इस कथा का, उनकी इस लीला का आनंद ले पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भी हैं कि प्रभु का भजन अगर बहुत नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ ही समय कर लो, कि एक घटी आधो घटी पुनि आधो के आध, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक घटी, आधा घटी, कम से कम एक घटी का अर्थ होता है 24 मिनट, आधा घटी 12 मिनट, तो 24 मिनट उतना भी न बन पाए तो 12 मिनट, उतना भी न बन पाए तो उनके आधा, इस तरीके से 2 मिनट 5 मिनट भी अगर हम श्री रामचंद्र जी के, उनके लीलाओं का, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो भी हमारे बहुत से अपराध कट जाते हैं, हम सद्गति की ओर आगे बढ़ते हैं, हम सच्चे मार्ग की ओर, आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से दर्शकों, आप सभी लोग अपने मित्र में, परिवारजनों में इस व्याख्यान को पहुंचाते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह का व्याख्यान आप सभी लोगों के समक्ष पहुंचता रहे और आप सभी लोग इसका लाभ
लेते रहें। कथा कहने में, व्याख्यान कहने में स्वाभाविक है कि कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। कथा कहने में जो कुछ भी त्रुटि हो जाती हो उसके लिए क्षमा करें, और इस तरह से आप सभी लोग श्रद्धा और स्नेह के साथ इस कथा का आनंद लेते रहिए। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।